हाँ देखना बेटा, 12th मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 6। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है 2x प्लस 3। कब फंक्शन 2x प्लस 3 कब होगा? अगर इफ x लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर x की वैल्यू 2 या उससे कम है तो हम फंक्शन ये लेंगे। लेकिन इफ अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको चेक करना है, देखते हैं सॉल्यूशन। लेट k बी एनी रियल नंबर k को कोई भी रियल नंबर आप ले लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब k के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो k लेस देन 2 हो सकता है, और k इक्वल टू 2 हो सकता है, और k ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तीन ही चीजें। x की जगह अगर k मान के चले तो k छोटा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। फर्स्ट केस हम देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ k लेस देन 2, k 2 से कम है तो x की जगह k रखते हैं। f ऑफ k इक्वल टू 2 से कम है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2k प्लस 3। इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और fx की जगह ये फंक्शन रख देंगे 2x प्लस 3। इसमें अब k की वैल्यू रख देंगे 2k प्लस 3। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx की जगह फंक्शन 2x प्लस 3 और k रख देंगे। सेम वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। ये हो गया। आप देखोगे इसमें दोनों इक्वल है ना? तो फंक्शन इज हेयर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ x की जगह k लगा लो, और सबकी वैल्यू 2k प्लस 3 है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स स्मॉलर देन 2 से छोटे सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड केस, इफ k इक्वल टू 2, सेम चीज रिपीट करेंगे बेटा k इक्वल टू 2 में। कैसे? अब अगर k 2 है तो फंक्शन f ऑफ k की जगह 2, और 2 अगर इक्वल है x के तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा। फंक्शन आपका इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 3, और वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी 7। इसमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दें, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f x की जगह सेम फंक्शन
2x प्लस 3 और इसकी जगह जब वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7। सेम राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में वैल्यू रख देते हैं। लेकिन अब अगर इसमें लिमिट देखना x टेंड्स टू 2 प्लस, जैसे ही 2 प्लस होगा x की वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा फंक्शन fx की जगह फंक्शन अब क्या आएगा वो देखना ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब 2 प्लस में फंक्शन हमारा क्वेश्चन में देखो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन लिखोगे आप, जैसे ऊपर 2x प्लस 3 लिखा था यहाँ 2x माइनस 3 लिखोगे। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? इस पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। थर्ड केस देखो, चलो केस थर्ड, इफ k ग्रेटर देन 2, k 2 से बड़ा हो तो क्या होगा, f ऑफ k 2 से बड़ा होते फंक्शन 2x माइनस 3 यानी 2k माइनस 3 हो जाएगा। एंड जो लिमिट है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो f के 2k माइनस 3 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपके पास लिमिट k x टेंड्स टू k माइनस fx यानी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx की जगह 2x माइनस 3 यानी 2k माइनस 3, ये फंक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx यानी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस और फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3 यानी 2k माइनस 3। देयरफॉर 4k ग्रेटर देन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ k, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बोलो, हेंस the function f is discontinuous only at x equal to 2। x इक्वल टू 2 पे ब्रेक हो जाता है, x की 2 से वैल्यू है तो भी लगातार सही कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है और ये भी लगातार चल रहा है x ग्रेटर देन 2, ये x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन यहाँ पे टूट जाता है। तो क्वेश्चन 7, फंक्शन f(x) इक्वल टू और प्लस 3 कब, इफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 2x कब, इफ माइनस 3 से बड़ा है x और उससे बड़ा है 3 यानी x ग्रेटर देन माइनस 3 बट लेस देन 3, और फंक्शन हो जाएगा 6x प्लस 2 कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये 3 कंडीशन है, 3 फंक्शन दे दिए, 1 2 और 3, तीनों के लिए कंडीशन आपको दे दी है। ठीक है ना, शुरुआत कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, लेट के बी एनी रियल नंबर, सॉल्यूशन लेट के बी एनी रियल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के लेस देन माइनस 3 हो सकता है और k इक्वल टू माइनस 3 हो सकता है, और k
के ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 हो सकता है, और के इक्वल टू 3 हो सकता है, और के ग्रेटर देन 3 हो सकता है। देखो लेस देन -3 इससे पता लगेगा x की जगह के मानो, के लेस देन -3, के इक्वल टू -3, ये दोनों हो गए। फिर ये जो थर्ड है इससे पता लग जाएगा के ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, इन दोनों के बीच में, बट ये दोनों नहीं इंक्लूड होंगे इनके बीच में। फिर इससे x ग्रेटर देन 3 और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू और ग्रेटर देन यहां से। तो कितने केस बने हमारे पास बने 1 2 3 4 और 5 केस हमारे पास बन जाते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। फर्स्ट केस हम करते हैं, केस फर्स्ट में क्या था, इफ के लेस देन -3, तो फंक्शन f ऑफ के, फंक्शन के अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट -k + 3, कैसे, ये यहां देखो लेस देन में ये आएगा और इसकी वैल्यू कम है तो इसे माइनस लेंगे, -k प्लस में 3 आपके पास आ जाएगा। और एंड जो लिमिट है x टेंड्स टू k माइनस f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट कितना, x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -x + 3, यानी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -k प्लस में 3। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, तीनों इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x टेंड्स टू k इक्वल टू f ऑफ k। लिमिट, दोनों ही लिमिट इंक्लूड कर दी हमने, f ऑफ k के, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन -3। -3 से छोटे सब रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसी तरह केस सेकंड, k की वैल्यू इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 इक्वल टू -3 में भी यही आएगा, तो यहां पे माइनस ऑफ -3 + 3 सोल्व करेंगे, 3 + 3 6 आ गया। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, फंक्शन लिख देंगे -x + 3, वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, ये -3 है भाई, ये -3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 + 3 यानी 6। ऐसे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब -3 पॉजिटिव पे क्या आएगी ये देखना, इस पे कोशिश देखते हैं। x की वैल्यू -3 से जैसे ही बड़ी होगी हमारा फंक्शन बदल के 2x हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही -3 से बड़ी होगी तो -3 से पॉजिटिव होती है वो बड़ी हो जाएगी, और हमारा फंक्शन पहले जो -x + 3 था 2x हो जाएगा। x की वैल्यू रख दो 2x में, -2x हो जाएगा फंक्शन, तो ये -2x है, तो -2 × x की जगह -3, यानी आंसर वही आ गया 6, यानी वैल्यू सेम रही। ठीक है, अब तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। -3 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड केस में हमारे पास क्या था, इफ k ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, तो फंक्शन f ऑफ k क्या हो जाएगा। थर्ड केस में हमने देखा
देखो क्वेश्चन आप दोबारा देखो, अगर ये हो जाता है तो फंक्शन -2x है, तो हम यहाँ पे हम फंक्शन को ले लेंगे -2k इसकी जगह पे, एंड जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k -2x यानी -2k। अब इसमें लेफ्ट ले लो राइट ले लो, दोनों लिमिट सेम आएंगी, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। f देयरफॉर फंक्शन, ये भी सेम है और ये लिमिट भी हमारी सेम है, दोनों सेम होने की वजह से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, कंटिन्यूअस है इस पे फंक्शन। केस 4, केस 4 इफ k इक्वल टू 3, इफ k इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k माइनस k से अगर थोड़ा सा हमारा फंक्शन छोटा है f ऑफ x, तो फंक्शन कौन सा लेंगे देखना, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, फंक्शन लेंगे -2x। अगर थोड़ा सा भी छोटा हमारे पास x k, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा -2x, वैल्यू डाल देंगे -2k। 3 से छोटा होते ही, x की वैल्यू 3 से छोटी होती। नेक्स्ट है, अगर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस 3 से बड़ा, अगर फंक्शन हमारा 3 से बड़ा है तो कब है 3 से बड़ा, लास्ट वाले में, जब फंक्शन है 2x प्लस 2 6x प्लस 2, तो यहाँ k की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 2, ठीक है ना। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, आप देखो ये और ये क्या है, डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हमारा केस 5th लास्ट केस, इफ k ग्रेटर देन 3, इफ k ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में तो सिर्फ एक लास्ट केस ही हमारे पास 6x प्लस 2, f ऑफ k की वैल्यू 6k प्लस में 2, एंड लिमिट x टेंड्स टू k 6x प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 2। ये लिमिट और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट k ग्रेटर देन 3। तो सिर्फ एक पे ही डिसकंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पे, उससे कम पे भी कंटिन्यूअस है और उससे ज्यादा पे भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है।